पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश हमारी कश्मीर में आकर दहशतगर्द है। जहां पाकिस्तान से आजादी की आयत पढ़ी जा रही है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के बिगुल का शोर है, जहां दुनिया की सबसे बदनाम आर्मी यानी पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म और सितम से लोग बेजार हैं, जहां पाकिस्तान की हुकूमत कहर ढा रही है, उसी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की किस्मत की लकीरें जल्द मिटने वाली हैं। भारत के अभिन्न अंग पीओके पर पाकिस्तान ने जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन जब से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चर्चा तेज है। और अपने इरादे पीएम मोदी 2016 में लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मौकों पर जता चुके हैं। अपने 69वें जन्मदिन पर गुजरात में केवडिया में एक सार्वजनिक सभा में पीएम मोदी ने सरदार पटेल के सपने के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए। श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। पीओके एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं बल्कि अखंड भारत का हिस्सा है। उसके बिना वादी की हवा सूनी है, डल का पानी बेस्वाद है, चिनार के दरख्तों को उसका बरसों से इंतजार है। उसकी कसक आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में है, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके को कश्मीर में मिलाने की दिशा में हिंदुस्तान एक कदम उसी दिन आगे बढ़ गया जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा। इमरान खान कभी गीदड़ भभकी देने लगे तो कभी बड़बड़ाने लगे। मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है। ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है, और मैं ये समझता हूं कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले कश्मीर को इन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया। जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है, और हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता और दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा है वो करीब 13,300 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। 45 लाख की आबादी वाले इस हिस्से को 1947 में पाकिस्तान की बुरी नजर लग गई। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर पाकिस्तान का ही नियंत्रण है। मोदी सरकार की आक्रामक नीति के सामने इमरान खान की एक नहीं चल रही। इमरान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन उन पर कोई यकीन नहीं करने वाला। पाकिस्तान ने इस खूबसूरत जगह को आतंक का अड्डा बना दिया। 73 साल से आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की सरपरस्ती में यहाँ दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन पैर जमाए हुए हैं, और यहीं से भारत में दहशतगर्दों की खेप भेजी जाती है। अल-कायदा, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल बद्र मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को कई बार चेतावनी भरे लहजे में समझा चुके हैं। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। मोदी सरकार की नीति आक्रामक है और वो इससे एक इंच पीछे हटने वाले नहीं। has always been and will always be very clear. POK
is part of India, and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. भारत की कभी विस्तारवादी नीति नहीं रही। उसने जंग में जीते हुए भूभाग को भी लौटा दिया, लेकिन दुश्मन की हिमाकत अब और ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा पीओके को लेकर मोदी सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। वो भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा।